यू आर वॉचिंग डेयरिंग डैग एंड वेलकम टू द वीडियो। जब तक कराची के अंदर भुट्टो जिंदा है तो इसी तरह कराची की आवाम यरगमाल बनती रहेगी और उसके ऊपर खौफ के जो तारे हैं वो मंडलाते रहेंगे। देखें इस वीडियो के अंदर किस तरीके से जो है वो कुरियर वाला जैसे ही दो बंदे बाइक पे आते हैं और वो आते ही साथ उससे हाथ मिलाते हैं और वो ये समझता है कि शायद इससे मोबाइल वो छीन रहे हैं, तो वो फौरी तौर पे जो है मोबाइल निकाल के देता है और देने के बाद जिनको वो डकैत समझता है वो उसको चीज़ें मोबाइल वगैरह वापस देते हैं और उसके बाद हाथ मिलाने के बाद उसका माथा चूम कर वो रफू चक्कर हो जाते हैं, इसलिए कि वो डकैत नहीं थे। एक परसेप्शन बना हुआ है कराची के अंदर कि डबल सवारी के ऊपर स्पेशली 125 के ऊपर कोई बंदा आता है तो इंसान के जहन में फौरी तौर पे ये आता है कि बस मैं लुट गया और मैं बर्बाद हो गया, आज मेरी मैयत हो गई है, मौत हो गई और आज मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो उसी तरीके से उसने फौरी तौर पे निकाल के दिया। उसके साथ साथ जब वो चले गए तो वो बंदा डिप्रेशन में आ गया और उसके बाद सर पकड़ के वो बैठ गया। इसका मतलब ये है कि बंदा मेंटली इस तरीके से टॉर्चर हुआ है कराची के अंदर और स्पेशली सिंध के अंदर कि उसको ये पता ही नहीं होता है और वो मेंटली तौर पे ये माइंड सेट बना के बैठा हुआ होता है कि मैं किसी टाइम पे भी मुझे गोली पड़ जाएगी और किसी टाइम पे भी जो है वो मुझे मेरे जो है बच्चों का हक छीन जाएगा। तो एक तरफ तो जो सरकार है वो तो है ही चोर और डकैतों का कुनबा और पलंदा उनका बंधा हुआ है। वो 24 घंटे सिर्फ इस बात पे लगे रहते हैं कि किसी न किसी तरीके से जो है वो पाकिस्तान को नोच लें और सिंध को नोच लें। कभी वो ज़मीनों के बंटवारे करते हैं तो कभी वो पार्कों की कटिंग करके ज़मीनों के ऊपर गैर कानूनी तामीरात के ऑर्डर देने के बाद आवाम को बेयारो मददगार अदालतों के पीछे उनको चक्कर लगाने पे मजबूर कर देते हैं। एक आदमी की सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो कि वो सारी ज़िंदगी में कमाता है और अपने बच्चों के और बच्चियों की शादी करने के लिए और घर बनाने के लिए एक ही लम्हे के अंदर पता चलता है कि जी घर जो है वो गैर कानूनी है और वो पैसे चले गए, वो तो सरकार के हाथ में पैसे चले गए। अब केस चलता रहेगा और उनके घर टूटते रहेंगे और साईं सरकार जो है वो अय्याशियों के मीनार के ऊपर खड़ी हुई है और दे मार 4.5 करप्शन की इंतहा है और कोई पुरसाने हाल नहीं है। कोशिश करें कि एक ईमानदार जो हुकूमत है वो सिंध के अंदर कायम हो ताकि सिंध और कराची के शहरियों को भी तरक्की करने का और जहनी सुकून से रहने का एक मौका दोबारा से मिल पा सके। अस्सलाम वालेकुम।